सबों को जोहार। मैं मुकेश विरवा। आदिवासी समुदाय विभिन्न मुद्दों में संघर्षरत है, या यूँ कह सकते हैं कि आदिवासियों को उनकी ज़मीन, उनका जंगल और उनके जल को हथिया कर संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। वैसे में एक खबर आती है कि 3000 बीघा ज़मीन असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी को सौंप दिया है, जिसकी कार्रवाई असम हाई कोर्ट में हुई और उसका वीडियो क्लिप वायरल हो गया, जिसमें जज साहब ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए यह पूछा कि एक जिला के बराबर निजी कंपनी को ज़मीन देना हास्यास्पद है, जबकि ज़मीन पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट के हित में। असम के दिमा हसाओ जिला में 3000 बीघा यानी कि लगभग 81 मिलियन वर्ग फुट आदिवासी ज़मीन को निजी कंपनी को सौंपे जाने के फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। असम का दिमा हसाओ जिला जनजातीय बहुल है। इसकी सीमा मणिपुर और नागालैंड से लगती है। उमरांगसो इलाका सीमेंट कंपनियों की वजह से चर्चा में है। यह शहर असम और मेघालय के सीमा के पास बसा हुआ है। जंगल और पहाड़ से भरा यह इलाका पहले भी कई कंपनियों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता रहा है और यहाँ खनन होता रहा है। यह वही जगह है जहाँ जून जुलाई में खदानों में पानी भरने से कई लोग उसमें फंस गए थे और कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। यहाँ यह जानना जरूरी है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाता है। ऐसा ही काउंसिल यहाँ, जिसका नाम नॉर्थ कच्छार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल है, अक्टूबर 2024 में महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को तो 2000 बीघा ज़मीन अलॉट की गई। फिर नवंबर महीने में 1000 बीघा ज़मीन दे दी गई। कुल मिलाकर 3000 बीघा ज़मीन। यह कंपनी कोलकाता में रजिस्टर्ड है। नॉर्थ कच्छार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के एडिशनल सेक्रेटरी राजस्व ने ज़मीन अलॉट करने संबंधी आदेश जारी किया था। इस आदेश में बताया गया है कि कंपनी एक सीमेंट प्लांट लगाएगी। रोचक बात यह भी है कि इसी महाबल सीमेंट कंपनी ने असम की सरकार के साथ 11,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का MOU भी साइन किया है। यह MOU ज़मीन मिलने के 3-4 महीने बाद यानी फरवरी 2025 में हुए इन्वेस्टर समिट में किया गया। इन्वेस्टर समिट के समय कंपनी ने ऐलान किया था कि वह दिमा हसाओ में एक सीमेंट प्लांट लगाने जा रही है। यह कंपनी JK लक्ष्मी सीमेंट की सब्सिडियरी कंपनी है। अब इसी ज़मीन आवंटन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वह ऐसे ही 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हुआ। ज़मीन आवंटन को चुनौती देने वाले लोग उसी क्षेत्र के निवासी हैं। उनका आरोप है कि उन्हें जबरन उनकी ज़मीन से हटाया जा रहा है। इस पर महाबल सीमेंट के वकील का कहना है कि विधिवत टेंडर की प्रक्रिया के बाद ही उन्हें यह ज़मीन 30 साल के लिए लीज पर मिली है। दरअसल ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। उस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को उमरांगसो में ही 9000 बीघा ज़मीन अलॉट की गई है। इस मामले में हुई शिकायत के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस केस की जांच कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी इसी साल जून के महीने में नोटिस जारी किया गया था। आयोग ने DC से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। इस केस में भी कमोवेश वही आरोप हैं कि बिना उचित अनुमति लिए ही 9000 बीघा ज़मीन अलॉट कर दी गई। कई स्थानीय संगठन, नागा, कार्बी और अन्य आदिवासी समुदाय के हजारों लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जा सकता है। दोनों कंपनियों को एक ही इलाके में प्लांट लगाना है। दोनों ही कंपनियों को उसी क्षेत्र में ज़मीन अलॉट हुई है और कमोवेश एक जैसे ही आरोप हैं। विरोध भी लगभग एक जैसे ही आरोपों को लेकर हो रहा है। यही वजह है कि इन दोनों मामलों को मिक्स कर दिया गया और महाबल सीमेंट वाले मामले में अडानी ग्रुप का नाम आ गया। हालांकि जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें अडानी का कोई लेना देना नहीं है। इस बीच अडानी ग्रुप से भी यह स्पष्टीकरण आ गया कि जो सोशल मीडिया में चीज़ें वायरल हो रही है वह रिपोर्ट और संदर्भ निराधार, झूठे और भ्रामक हैं। अडानी का नाम महाबल सीमेंट से जोड़ना शरारतपूर्ण है। महाबल सीमेंट किसी भी तरह से अडानी समूह से संबंधित स्वामित्व वाली या जुड़ी हुई नहीं है, ऐसा उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। यह बात सही है, लेकिन यह भी सही है कि अडानी समूह का 9000 बीघा ज़मीन अलॉट हुआ है, ना कि 3000 बीघा।
मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार पर अब सीधे क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लग रहा है। आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन को कॉरपोरेटों को सौंपा जा रहा है, जबकि आदिवासी और स्थानीय लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करने पर मजबूर किए जा रहे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस भूमि आवंटन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि पूरा जिला ही एक निजी कंपनी को सौंप देना जनहित के खिलाफ है और यह फैसला आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि 3000 बीघा यानी कुल जिला, यानी पूरा जिला, ये क्या हो रहा है? 3000 बीघा एक निजी कंपनी को आवंटित कर दिया गया। हम जानते हैं कि ज़मीन कितनी बंजर है या नहीं, फिर भी 3000 बीघा, यह कैसा फैसला है सरकार का? क्या यह कोई मजाक है या कोई कुछ और है? कंपनी के वकील को बताते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि आपकी ज़रूरत मुद्दा नहीं है, जनहित मुद्दा है। अदालत ने आगे कहा कि यह जिला भारत के संविधान के 6 अनुसूची के तहत आता है। ऐसे में वहाँ के आदिवासी समुदाय के अधिकार और हितों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। जबकि सीमेंट कंपनी महाबल सीमेंट्स के वकील ने अपनी दलील में कहा कि सरकार ने केवल बंजर भूमि को आवंटित किया है और यह कंपनी के संचालन के लिए जरूरी है। हालांकि अदालत ने इस दलील को नकारते हुए कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में ज़मीन किसी निजी कंपनी को देने की नीति पर सवाल खड़े होते हैं। अदालत ने इस आवंटन से जुड़ी पूरी नीति और रिकॉर्ड भी पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिमा हसाओ जिले का उमरांगसो क्षेत्र एक पर्यावरणीय हॉटस्पॉट है। यहाँ गर्म पानी के झरने, प्रवासी पक्षियों का ठहराव स्थल और समृद्ध वन्यजीव पाए जाते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी भूमि पर खनन और औद्योगिक गतिविधियां स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। अब जब अडानी का नाम आ ही गया है तो उस मामले को भी थोड़ा समझते चलते हैं। इंडिजिनस पीपल्स पार्टी ने उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्तशासी परिषद पर एक सीमेंट संयंत्र परियोजना के लिए 9000 बीघा पैतृक भूमि अवैध रूप से अडानी को सौंपने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसे 14,000 से अधिक आदिवासी परिवार विस्थापित हो रहे हैं। इसके लिए असम के आदिवासी इलाकों में अडानी समूह से जुड़े भूमि सौदों की बढ़ती संख्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। आदिवासी परिषदें, स्थानीय दल और जमीनी संगठन राज्य के अधिकारियों पर, खासकर 6ठी अनुसूची वाले इलाकों में पैतृक जमीनों तक कॉरपोरेट पहुंच को आसान बनाने के लिए संविधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर रहे हैं। इंडिजिनस पीपल्स पार्टी ने उत्तरी कछार हिल्स स्वयंशासी परिषद से अडानी के साथ प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र के लिए हुए भूमि समझौते को रद्द करने की मांग की है। इंडिजिनस पीपल्स पार्टी का आरोप है कि 9000 बीघा से ज़्यादा आदिवासी ज़मीन अवैध रूप से अडानी को सौंप दी गई, जिससे कार्बी, दिमसा, नागा और अन्य आदिवासी समुदायों के 14,000 से ज़्यादा परिवारों के विस्थापित होने का खतरा है। इंडिजिनस पीपल्स पार्टी के मुख्य संयोजक राजन तिमुंग ने कहा कि यह विकास नहीं है, यह निवेश के रूप में छिपी हुई बेदखली है। पश्चिम कार्बी आंगलोंग में भी इसी तरह का विरोध बढ़ रहा है, जहां समुदाय के नेताओं का आरोप है कि ग्रीनको और अडानी को बिना उचित परामर्श के हजारों बीघा जमीन आवंटित कर दी गई। कार्बी छात्र संघ और कार्बी ह्यूमन राइट्स वॉच ने रैलियां और धरने आयोजित किए और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद पर राज्य कैबिनेट के फैसलों पर ही रबर स्टैंप की तरह काम करने का आरोप लगाया है। 5वीं अनुसूची वाले हम आदिवासी आज तक यही सोचते रहे हैं कि यदि 6वीं अनुसूची के अधिकार 5वीं अनुसूची क्षेत्रों को भी मिलेंगे तो हमारी स्वायत्तता ज़्यादा होगी। आप देख लीजिए कि वहाँ की स्वायत्त परिषद ही कॉरपोरेट के हितों के लिए नाच रही है और वहाँ के आदिवासी समुदाय संघर्ष के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। आज की हकीकत यही है, चाहे 5वीं अनुसूची हो या 6वीं अनुसूची, फैसला तो वही सरकार लेती है जो गैर आदिवासी होती है। समता जजमेंट में यह स्पष्ट किया गया था कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सरकार भी 1 इंच जमीन नहीं ले सकती क्योंकि वह आदिवासी नहीं है। सोचिए,
छठवें अनुसूचित क्षेत्र में स्वशासी परिषद ही कॉरपोरेट लोगों को ज़मीन आवंटित कर दे रही है। यह एक सच्चाई है। इसीलिए जब तक किसी भी कानून को, उसके उपयोगिता को और उसके प्रयोग को हम ढंग से नहीं समझते हैं, तब तक उस पर जोश में प्रतिक्रिया हमें नहीं देना चाहिए, बल्कि आदिवासी समुदाय का नफ़ा नुकसान को ठीक से आकलन करते हुए आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों को आदिवासी समाज की अगुवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खैर, ये तो कुछ जानकारियां हैं जो इस विवाद के कारण उपजी है, तो मैं आपको दे रहा हूँ। उसी तरह कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन और कई नागरिक समूहों ने सौर पार्कों यानी कि सोलर एनर्जी के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़े गुप्त भूमि सौदों पर चिंता जताई है। उन लोगों का कहना है कि असम सरकार यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए आदिवासियों की ज़मीन को मुद्रा की तरह इस्तेमाल कर रही है और यह हरित ऊर्जा के नाम पर नौ उपनिवेशवाद है। इस मामले में कार्यकर्ताओं और संवैधानिक विशेषज्ञों का तर्क है कि यह भूमि हस्तांतरण भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का उल्लंघन है और स्वायत्त परिषदों को भूमि संसाधनों और शासन पर कानूनी नियंत्रण प्रदान करती है। पूर्व विधि प्रोफेसर डॉक्टर इरुंगाम सुभाष चंद्र, जो अब कई आदिवासी संगठनों के सलाहकार भी हैं, ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल को परिषद की भूमि स्वामित्व को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सौदे असंवैधानिक हैं। इंडिजिनस पीपल्स पार्टी का दावा है कि राज्य विश्व बैंक और अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए आदिवासियों की ज़मीन को गिरवी रख रहा है। उन्होंने पूछा कि ये परिषदें निवेशकों से सीधे बातचीत क्यों नहीं कर सकती, जैसे कि हम लोग यहाँ ग्राम सभा के बारे कहते हैं। राज्य सरकार को दलाल की भूमिका क्यों निभानी चाहिए। इस बीच कुकीमपी, नागा मदर्स एसोसिएशन और कोहूर ने एक संयुक्त बयान जारी कर आदिवासियों की ज़मीन के वस्तुकरण की निंदा की है। उन्होंने बयान में कहा कि विकास के खिलाफ वे नहीं हैं, बल्कि प्रगति के नाम पर या कि विकास के नाम पर चोरी के वे खिलाफ हैं। असम की कैबिनेट मंत्री नंदिता गौरलोसा की खास तौर पर आलोचना बहुत हो रही है, क्योंकि इसी क्षेत्र से होने के बावजूद उमरांगसो समझौते का वे समर्थन कर रही है। आंदोलनकारियों ने कहा कि आप अगर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपको पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन सब विवादों और आंदोलनों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य असम में आदिवासियों के आंदोलनों के कारण और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा संवैधानिक उल्लंघन को चिन्हित किए जाने और अडानी के प्रभाव से जुड़ा विवाद भूमि, कानून और जनजातीय पहचान पर एक निर्णायक राजनीतिक और कानूनी लड़ाई बनने की ओर अग्रसर है। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। आपको यह सब जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सबों को धन्यवाद। जोहार।